हम अष्टांग योग के आज के एपिसोड में अष्टांग योग के 8 चरण हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो हम यम के बारे में पहले बताएंगे। यम किसे कहते हैं? तो योग की सभी अवस्थाएं जिसे साध कर, योग की सभी अवस्थाओं को साध कर, साधना करके जो मनुष्य बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए उसे हम यम कहते हैं। यानी कि अगर हम योग लाइन में है तो सभी अवस्थाओं को, क्योंकि देखिए गुरु कोई ऐसे नहीं बनता है। गुरु बनने के लिए आदमी को बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ईश्वर भी ऊपर से भी जो है ना, गुरु का मान सम्मान अगर किसी को देता है ना, और जिसको देता है उसको बहुत कठिनाइयों से झेलना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों के रास्ते पर चलना पड़ता है, तभी गुरु का मान सम्मान किसी को मिलता है। इसलिए योग एक साधना का नाम है। योग एक साधना का नाम है। और जो व्यक्ति साधक, जो साधना को साध ले, उसी को हम साधक कहते हैं। तो योग की सभी अवस्थाओं को साध कर जो मनुष्य बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाए उसे हम यम कहते हैं। अब यम के 5 नियम है, यम के 5 चरण है। पहला आपको अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य। अब कहना यही है कि यामन संवेता सततम न नित्यम नियमान बुधः यामन पत्रिकुवार्न नियमान कौलानम भजनम। यानी कि अर्थात बुद्धिमान मनुष्य अहिंसा, सत्य आदि यमों का निरंतर पालन करे। जो बुद्धिमान मनुष्य अहिंसा, सत्य और यमों का निरंतर जो पालन करता है, जो पालन करे, शौच, संतोष, तप आदि नियमों का तभी लाभ होगा जब सत्य, अहिंसा, आस्तेय यमों का पालन हो। और जो मनुष्य नियमों का पालन नहीं करते वह अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करते हैं वो साधक अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसलिए साधक को अपने इस नियम को पालन करना अति आवश्यक है। पतंजलि योग में योग सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से वर्णित किया है। अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अर्थात अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम के भाग हैं। 5 यम के भाग हैं। अहिंसा से तात्पर्य उन क्रियाकलापों से है जो मनुष्य आंतरिक स्तर पर होते हुए मनुष्य की प्रकृति स्वभाव में हिंसा को खत्म करने से है। यह मनुष्य के अनुभव, सोच, विचार, इच्छा, महत्वाकांक्षा, भावना और
अभिप्रेरणा के माध्यम से प्रकट होता है। तो अहिंसा का अर्थ व्यक्ति की प्रकृति में हिंसा के पूर्ण अभाव से है। अहिंसा के भाव से मनुष्य का तामसिक व्यक्तित्व सात्विक व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। माने अहिंसा का तात्पर्य जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं उन्हें सात्विक प्रवृत्ति में लाना, वही अहिंसा बतलाया गया। यानी कि अनेकों तरह के ऋषि मुनियों ने अनेकों तरह के साधु संतों ने अपने अपने विचार से जो प्रकट किया है मैं उसको बतला रहा हूँ। और अहिंसा बहुत लंबी चौड़ी है। मैंने पहले भी बतलाया कि हृदय से, वाणी से और अपने मन से किसी भी तरह का हिंसा करना ही अहिंसा है, न करना ही अहिंसा है। तो इससे बचे। उसके बाद है सत्य। सत्य मनुष्य का व्यवहार में प्रतिनिधित्व होता है। सत्य का पालन मनुष्य का द्वंद्व की अवस्था में बाहर निकलता है। कोई भी व्यक्ति जब झगड़ा लड़ाई करता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम, जब उस समय आदमी किस ढंग से व्यवहार करता है, आदमी को किस ढंग से आचरण करता है, उसी वक्त यह मालूम चलता है कि ये कैसा सत्य का पालन कर रहा है। उसी तरह आपका अस्तेय है, चोरी का मामला हो गया। फिर अपरिग्रह, उसके बाद ब्रह्मचर्य है। तो मन हृदय से और वाणी से, ये तीनों से आदमी को बचना चाहिए, सही ढंग का इसका पालन करना चाहिए। उसके बाद हम नियम है। नियम का भी 5 रूप है। जैसे पहला नंबर हो गया शौच, दूसरा नंबर संतोष, तीसरा नंबर है तप, चौथा नंबर है स्वाध्याय, पांचवा नंबर है ईश्वर प्राणिधान। तो ईश्वर प्राणिधान, शौच का मतलब होता है सुबह बिस्तर से हमने उठा, लेटरिन पेशाब गया, ब्रश किया, शुद्ध हो करके उसके बाद हम अपना दूसरा क्रियाकलाप किया। तो शौच का नियम का पालन, शौच का नियम का पहला पहलू है, इसका अर्थ है पवित्रता। शौच का पहला अर्थ है पवित्रता। मनुष्य को पवित्र किस ढंग से होना चाहिए। आप जानते हैं सुबह बिस्तर से आदमी उठता है तो पहले अपना मल मूत्र त्याग करता है, बाद में ब्रश करता है, बाद में नहाता धोता है, शुद्ध हो जाता है, तब जाके दूसरा कोई काम करता है। तो इसमें आंतरिक और बाह्य स्वच्छता सम्मिलित होती है। बाह्य शुद्धि से तात्पर्य पवित्रता, मिट्टी, पानी, वस्त्र, स्थान शुद्ध एवं सात्विक भोजन से है, जो मनुष्य को निर्मल बनाता है। इसमें मनुष्य का मानसिक शारीरिक वातावरण प्रभावित होता है। आंतरिक शुद्धि में से मानसिक द्वंद्वों द्वारा भटकाव पर विजय प्राप्त करने में मदद मिलती है। आंतरिक शुद्धि सुख, सौभाग्य, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि कुविचारों से चित्त को परे रखना है। आप देखिए, शौच शुद्धि के लिए
अनेकों तरह के लाइन से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको शुद्धि की प्राप्ति होगी। उसी तरह से संतोष, कोई भी चीज में आप संतोष से अपनी काम करेंगे, संतोष का पालन करेंगे। मान लीजिए हमको 5 रोटी का भूख है, हम 3 रोटी खाया, और 2 रोटी के बदले पानी पी लिया, संतोष कर लिया। ईश्वर ने हमको जो थोड़ा सा दिया उसी पर हम संतोष कर लिया। तो संतोष सबसे बड़ा चीज योगियों के लिए है कि संतोष करना चाहिए। संतोषी जीवन उत्तम जीवन होता है। उसके बाद संतोष मूल ही सुखम दुख मूलम प्रियतम, यानी संतोष जो है सुख का मूल कारण है, और संतोष में ही असंतोष में ही दुख का भी कारण है। सुख का मूल आधार संतोष है, इसके विपरीत मन को तृष्णा दुख का मूल कारण है। अतः मनुष्य को चाहिए कि संतोष का अनुभव करे तथा अपने लक्ष्य को की ओर अग्रसर होता जाए। संतोष अपने आप में अत्यंत सुख है जो संसार के किसी भी सुख की बराबरी नहीं कर सकता। संतोष चित्त को एकाग्र बनाए रखने में मनुष्य को सहायता प्रदान करता है। अब तप मान लिया जाए मैं लहसुन प्याज नहीं खाता, मीट मच्छी अंडा नहीं खाता, ये एक तरह से तप है। इसका पालन करना हमारा धर्म है, हमारा ये तप है। हम अकरम बकरम कोई चीज अगर नहीं खाते हैं, इसका पालन करते हैं, इसका तप है, ये तप है। तप का अर्थ है द्वंद्व सहन करना। तप का अर्थ है द्वंद्व सहन करना। आग पर चलना नहीं, सिर्फ आग पर चलना ही तप नहीं। तपस्या करना ये भी तप है। आप एक दिन का उपवास रखते हैं, दिन भर खाना पीना नहीं करते हैं, जल नहीं पीते हैं, वो भी तप है। तप यानी तपस्या। तो योग में तप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने व्यक्तित्व की अशुद्धियों को जलाकर भस्म करता है। तब व्यक्ति अपने, कोई भी साधक जब योग लाइन में जाता है ना, तो उसके अंदर में जो विकृतियां होते हैं, गंदगी होता है, उसको जला करके, तप में जला करके उसको शुद्ध करता है, उसको भस्म कर देता है। अपने बुरे कृतियों को या किसी भी ये चीज को जला करके भस्म कर देता है, ताकि उसका व्यक्तित्व कुंदन के समान हो सके, जिसका कुंदन के समान हो सके, यानी कुंदन यानी चंदन, एक चंदन के समान हो सके। तप से भूख प्यास, शीत उष्ण, मान अपमान, अपना पराया, सुख दुख आदि सहन की शक्ति एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सब आपको, इसका ऊर्जा आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ आत्मा परमात्मा के रहस्यों को जानने में सहायता मिलता है। आपको आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी स्वयं मिलता चला जाएगा। इसके अभ्यास से शरीर और इंद्रियों के मल का नाश होता है। इसके अभ्यास से, तप के अभ्यास के शरीर की इंद्रियों के मल का नाश होता है तथा योग सिद्धि की प्राप्ति की तत्परता बढ़ जाती है। स्वाध्याय अब हो गया चौथा में स्वाध्याय। स्वाध्याय का तात्पर्य स्वयं से है। स्वाध्याय का मतलब स्वयं, अपनी आत्मा अध्ययन या स्वयं का विश्लेषण, अपने लिए, अपने शरीर का विश्लेषण, अपने आत्मा का विश्लेषण करना,
वो स्वाध्याय कहलाता है। मोक्ष की ओर ले जाने वाले जो सत शास्त्र है उनका अध्ययन और प्रणो ओंकार या ईश्वर जप करना स्वाध्याय कहलाता है। मैंने खुद अपना शरीर का जो हम विश्लेषण करते हैं, अपने शरीर का विश्लेषण करते हैं, उसे हम स्वाध्याय करते। मान लें जैसे कि ओम, एक मंत्र का ओम का उच्चारण, हम अपने आप को ओम का उच्चारण किया, तो इसको हम विश्लेषण किया, इसके बारे में हम कुछ जाना, पहचाना, ज्ञान अर्जित करने का जो जरिया उसको हम पहचाना, उसको हम स्वाध्याय कहते हैं। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान यानी कि अपने ईश्वर प्राणिधान का मतलब है अपने उस सत्ता को हासिल करने के लिए उसका विश्वास जीतना, उसमें विश्वास एकत्रित करना, विश्वास को जगाना, विश्वास को संगठित करना, इसको हम ईश्वर प्राणिधान कहते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखना, आत्मा समर्पण श्रद्धा विश्वास से। किंतु इस कथन पर विचारों के बीच मतभेद है। अनेकों तरह का अलग अलग महात्माओं ने, अलग संतों ने, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो ये हमारे नियम हो गए। अब हम चाहते हैं कि हम सभी यम नियम आसन का पालन करें। अब तीसरा हो गया आसन। आसन का संबंध है शारीरिक स्थिति से। यह पूर्ण आराम एवं सामंजस्य की अवस्था है। आसन जो है, आप कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं बैठ के, वही आसन होता है। जमा लिया, पलथिया मार के बैठ गए और भगवान का स्मरण करने लगे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, या हरे कृष्ण हरे कृष्ण राधे 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 राधे। यानी कि जो भी आप स्मरण करते हैं बैठ करके, पलथिया मार करके, उसे हम आसन कहते हैं। तो आसन लगाना, पहले आदमी यम का पालन किया, बाद में नियम का पालन किया, उसके बाद आसन के बारे में जाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम, उसके बाद आदमी प्राणायाम में जाता है। प्राणायाम एक बहुत ही उत्तम चीज़ है जो मनुष्य को बहुत अच्छी लंबी चीज़ है। उतना हम नहीं बतलाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।